सभी तुला राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम समझने जा रहे हैं 18 साल बाद 18 दिनों के उस बेहतर विकल्प को जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। जैसा सोचेंगे हम वैसा हमें प्राप्त होगा। आपने टाइटल में पढ़ा है और उस बात को प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ तुला राशि लिखा हुआ है और किसी भी ग्रहों को इस चार्ट में इन्वॉल्व नहीं किया है, ताकि आपको लाइव प्रेडिक्शन दे पाएँ कि कैसे और क्यों हमारी कामनाएं सिद्ध होंगी। समझिएगा, हुआ यह कि 18 साल बाद राहु का गोचर एक घर पर 18 महीने का होता है। इस हिसाब से घूमते घूमते पिछले 30 अक्टूबर सन 2023 से राहु ठीक आपके 11वें छठे भाव पर उपस्थित हैं। अब यहाँ पर राहु की स्थिति 18 साल बाद आई और अभी 18 दिनों के लिए 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक बुध देवता आपके पंचम भाव को छोड़ करके छठे भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। 7 मार्च को तो आ ही रहे हैं और 26 मार्च को जा रहे हैं, तो बीच बीच में बचता है 18 दिन। अब ये 18 दिन इतना विशेष हो सकता है कि जो आपके जीवन को काफ़ी परिवर्तन करा जाने में समर्थ होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शुक्र का भी ट्रांजिट हो रहा है ठीक 7 तारीख को, और ठीक 7 तारीख को बुध भी अपना ट्रांजिट परिवर्तन कर रहे हैं, गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर किसी ज्योतिषी के लिए ये डिफाइन करना बहुत आसान होगा कि शुक्र भाई अपने मित्र की राशि पर आ रहे हैं और आपके तुला राशि के अनुसार तो केंद्र के में आ रहे हैं और आपके अपने राशि के स्वामी भी हैं। लेकिन इस बुध का क्या, जो आपके भाग्याधिपति हैं, भाग्य के स्वामी हैं और नीच के भी हो रहे हैं, तो इस विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ बेहतर विकल्प ढूंढ पाने का प्रयास हम जो किया है हमने, उसे ही लेकर के इस वीडियो के माध्यम से हम आए हुए हैं। यहाँ पर हम ये जान पाएंगे, वो टेक्निक जान पाएंगे, वो उपाय जान पाएंगे जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को परिवर्तन करा सकते हैं। उपाय होगा 1 लाख रुपए का, परंतु मूल्य लगेंगे 0 रुपए, अर्थात बिना मूल्य के ये अनमोल उपाय अभी आप जान पाएंगे। इस टेक्निक का यूज़ करके आप लाभ ले पाएंगे। बुध को हमने राहु को समझा कि राहु यहाँ आपके उपस्थित है ठीक छठे भाव पर। अब बुध भी जैसे 7 मार्च को यहाँ पर बुध राहु का एक संयोग बन जाएगा और इस संयोग को कहा जाता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में जड़त्व योग। अब ये योग से नाम से ही आप जाहिर है जड़ होना, अर्थात बुध बुद्धि के कारक हैं, बुद्धिमत्ता में जड़ता आना, ऐसा माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। हम यहाँ पर कुछ विशेष इससे ऊपर हट करके कुछ विशेष ढूंढने का प्रयास हमने किया। 2 दिनों तक इस पर हमने होमवर्क किया, काम किया और तब जाकर के ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। प्रयास किया था हमने कि सभी राशियों का एक वीडियो बनाएं, लेकिन जो हमें आपको प्रदान करना था वो हम नहीं कर पाते, इसलिए हमने सभी राशियों का अलग अलग वीडियो बना करके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। समझिए जरा, राहु को और बुध को किसका प्रभाव वास्तव में क्या पड़ना क्या है। बुध वो ग्रह बनते हैं जो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। सारे के सारे भाग्य का नियंत्रण बुध के हाथ में है और दूसरे तरफ से इन दोनों ही ग्रहों की जो दृष्टियां पड़ेंगी वो सीधे आपके 12वें घर पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि भी और बुध की दृष्टि भी। इस हिसाब से इन दोनों ग्रहों को आपको यूज़ करना है, कैसे करना है उसे समझिएगा। राहु बोलते हैं मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं एक असीमित ग्रह हूँ, अर्थात कोई बाउंड्री वाल मेरे पास नहीं है, ये राहु का कहना है। दूसरी तरफ से बुध कहते हैं मैं आपकी बुद्धि हूँ, मैं आपका व्यापार हूँ, मैं आपकी एजुकेशन को प्रदर्शित करता हूँ और मैं आपकी वाणी हूँ। इन सब स्थान के, इन सब चीज़ के कारक होते हैं। अब यहाँ पर नीच और उच्च को छोड़ दीजिए, सिर्फ कारक तत्व को पकड़ लीजिए कि कारक तत्व के आधार पर ग्रह क्या रिजल्ट देंगे। तो राहु को हमने कहा कि इसके पास असीमित है और बुध के पास है बुद्धि। इस समय पर हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सोच है वो असीमित हो सकती है। किस क्षेत्र में? अपने जीवन को परिवर्तन कराने के दृष्टिकोण से। उपस्थित कहाँ है? तो छठे भाव पर है। छठा भाव किस चीज़ का? तो छठा भाव होता है हमारे रोग का। यदि कोई परेशानी है, स्वास्थ्य जनित कोई बाधाएं चल रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए एक असीमित सोच की जो आवश्यकता है, कैसे मैं बाहर निकल पाऊँ, इस सोच की उपलब्धि होगी। कैसे ये टेक्निक काम करता है अभी आगे आप सुनेंगे। पहले समझते हैं कि वास्तव में अभी चल क्या रहा है या क्या हो सकता है इन 18 दिनों में। यही आपके कर्जों का स्थान है। मेरे कर्जे काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, मेरे तमाम प्रयास के बाद भी मैं अपने कर्जों से मुक्ति नहीं पा रहा हूं। तो ये समय होगा असीमित बुद्धि का, अर्थात हमें वहां पर कार्य करना है। अपने बुद्धि से, अपने सोच में चेंज करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है, शायद वहां पर बदल जाए।
ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम संसार में नहीं होता, प्रॉब्लम होता है हमारे अंदर। और जिस दिन हम अपने अंदर को सुधार लेते हैं, अपनी सोच को जिस दिन हम सुधार लेते हैं, और यही है आपकी बुद्धि और यही है आपका राहु, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। करना क्या है तो उसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। एक तरफ यहाँ पर राहु के पास जो कार्य है वो है, 3 पॉइंट हम यहाँ पर बता रहे हैं कि 12 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, बुध लिखा हुआ है और राहु। तो राहु जो है वो बोलते हैं असीमित, और साथ ही साथ राहु को माना गया है हमारी कल्पना शक्ति। तो यहाँ पर हमने कल्पना को शब्द लिखा है, और जो 12 नंबर की राशि है वो हमारा अवचेतन मन है। अवचेतन मन अर्थात जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं 12 नंबर की राशि पे, वो अवचेतन मन की राशि हो गई। राहु बोलते हैं असीमित, और बुध बोलते हैं एक सोच पैदा करना, एक बुद्धिमत्ता से एक निर्णय को लेना। इन तीनों को यदि हम यूज़ करते हैं तो अवचेतन मन में हमें काम करने की इस समय पर आवश्यकता होगी। कैसे काम करना है इसको बड़े ध्यान से सोचिए। आप कभी कभी कोई बात सोचेंगे और कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद वो घटनाएं आपके समक्ष घटित होती हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे जो अवचेतन मन में जो शक्ति है वो हमारे अच्छे या बुरे, जो भी हमारे अंदर जो जागृति है उसे हमारे जीवन में वो आकर्षित करती है। यदि हम रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले और सुबह उठने के ठीक 5 मिनट बाद यदि हम अवचेतन मन की शक्ति को यदि हम समाहित कर लें तो बहुत कुछ हम बदल सकते हैं अपने जीवन में। जैसे कि इस टाइम पर आपको एक विजुलाइज करना है, एक काल्पनिक रूप से एक सकारात्मक सोच उत्पन्न करना है अपने अंदर सोने से ठीक 5 मिनट पहले, कि मान लीजिए आपके छठे भाव पर है, नौकरी में मुझे कोई बहुत बड़ा पद और प्रमोशन चाहिए, तो उस इवेंट को आपको देखना है, सोचना है, और उस समय पर आपके जो फेस होंगे उसमें स्माइलिंग होना चाहिए, मुस्कुराते हुए ऐसा सोचना है मानो मुझे वो प्राप्त हो गया। कोई अचीवमेंट आपको प्राप्त होना है, कोई विशेष तरक्की आपको प्राप्त होना है, वो मुझे प्राप्त हो चुका है। जिस समय पर आप ये सोचते हैं, लगातार आप सोचते हैं, तो निरंतर मानिए आपके कैरियर में, आपके जॉब में आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यही स्थान आपके रोग का होता है। यदि मेरे स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही है लंबे समय तक, यदि जब तक मैं उस स्वास्थ्य के बारे में ही सोचता रहूं कि कैसे मेरे स्वास्थ्य ठीक होंगे, कभी जीवन में ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस समय हमने ये सोच लिया, सिर्फ कल्पना की शक्ति, क्योंकि तीनों ग्रहों को हमने यूज़ किया है, 2 ग्रहों को यूज़ किया है और तीसरा जिस भाव पर ये युति बनी हुई है उसको यूज़ किया है। अर्थात सिर्फ हमने अपने अवचेतन मन 12 नंबर की राशि कल्पना किया, हमने राहु को यूज़ किया, हमने यहाँ पर सोच लिया कि भाई मेरे जो कर्जे हैं उससे मैं मुक्त हो चुका हूँ। जो खुशी आपको उस समय पर प्राप्त होगी वो खुशी आपको सिर्फ कल्पना करना है, और उस कल्पना के माध्यम से ही आप समस्त कार्य को पूरा कर सकते हैं। यही स्थान आपके शत्रुओं का है, किसी अन्य के माध्यम से आपको बाधा पहुंचाया जा रहा है, आपके कार्य को उन्नति मार्ग पर अग्रसित होने में निरंतर बाधाएं आ रही हैं। आपको ये सोचना है कि भाई मेरे वो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, मुझे वो पद प्रतिष्ठा वो सम्मान की प्राप्ति हो चुकी है। याद रखिएगा, एक ओम शांति ओम का एक मूवी है जिसमें एक डायलॉग आता है, यदि आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात उसे आपको दिलाने में लग जाती है। ये काम करता है, और इसके लिए अनेकों हजारों पुस्तकें मौजूद हैं जहाँ पर अवचेतन मन की शक्तियों को लिया जाता है, और लाखों लोग ऐसे हैं जो इनका लाभ उठा करके आज बड़ी से बड़ी कामयाबियों को प्राप्त कर रहे हैं। जब ये स्थिति बनेगी, हमने कहा बुध और राहु दोनों का प्रभाव 12वें घर में सबसे अधिक प्रभावी होगा। अब यहाँ पर बुध यहाँ पर नीच के होते हैं, लेकिन इनकी जो राशि जिस भाव पर इनकी दृष्टि है वो स्थान ही हो गया इनके उच्च का स्थान। अर्थात आप विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेश हमारा राहु है, 12वां घर हमने पहले कहा अवचेतन मन है, तो विदेशों से जुड़ा हुआ कोई इवेंट जो आपको चाहते हैं, जो होना चाहते, जो कराना चाहते हैं अपने जीवन में, उसे निरंतर देखिए। कोई आयात निर्यात संबंधी कार्य करना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी इवेंट, चाहे वो पारिवारिक हो, आपके आर्थिक रूप से हो, या आपके कैरियर में हो, या किसी भी आपके स्वास्थ्य संबंधित हो, उससे संबंधित पॉजिटिव इवेंट देखना मात्र, कल्पना करना ही मात्र आपके जीवन को लाभान्वित करा सकता है। भाई हम अब हमारे पास मान लीजिए विकल्प नहीं है, हमने हर प्रकार से प्रयास करके हम थक गए हैं, लेकिन जब लाख रुपए की दवा से भी हमारे कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या हम एक छोटा सा एक सोच उत्पन्न नहीं कर सकते, अपनी कल्पनाओं को जागृत नहीं कर सकते? और भाई कल्पना करने में कौन से मार हमें पैसे लग रहे हैं? बिना पैसे की ये दवा है, यकीन मानिए बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया है, और इसका लाभ आप भी उठाइए।
और यही भावना जो अभी चल रही है, ये पूरा 26 मार्च तक ये विशेष प्रभावी रहेगा। और उसके बाद का क्या, तो यदि इसमें आपको पॉजिटिविटी दिखती है तो आप इसे निरंतर कीजिए, और मेरा मानना है कि इसमें निरंतर आपको सकारात्मक दिखेगा ही दिखेगा। हम अपने जीवन में इसका यूज़ किया, हमें पता था कि ये एक बहुत अच्छा काम करता है। हम एक छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ था, वहीं हम पढ़े बढ़े, लेकिन हमारे अंदर वो सोच था कि नहीं, हमको एक बहुत ऊंचे लेवल तक जाना है। और उसी सोच को सिर्फ हम देखने लगे कि एक अच्छा हम काम कर रहे हैं, लोग हमें पूरे संसार में देख रहे हैं। और यकीन मानिए, वो ऐसा सिर्फ विजुलाइज करने मात्र से, और हाँ, उस क्षेत्र में आपको काम भी करना है, उस क्षेत्र में हमने काम भी किया और आज आपके समक्ष उपस्थित हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ उन्होंने हमें प्रदान किया है। और हम यही चाहते हैं कि तुला राशि के भाई बहन जो हैं वो अपने जीवन में सब सक्सेस को प्राप्त करें। आपके ईश्वर, आपके परमात्मा तो आपके साथ हैं ही, आपका मेहनत तो आपके साथ है ही, और उसी संग में यदि ये जुड़ जाता है और चेतन मन की शक्ति जुड़ जाती है तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आपके हाथों से पूरा ना हो सके। इसी के साथ ये वीडियो अब हम विराम देते हैं। जरूर कीजिएगा, इसे लंबे अवधि तक कीजिएगा, एक दिन में ही चमत्कार हो सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आप इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।